गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक पिंकी बॉस। और आज सेकंड सैटरडे है, तो आज बच्चे घर पर ही हैं। तो आज सियाला की छुट्टी थी, तो इसलिए आराम से ब्रेकफास्ट बनेगा। और ये है पास्ता। और ये पास्ता मैंने मंगाया था ज़ेप्टो से। और तो ये 2 रिसीव हुए थे, तो ये रंगीन पास्ता थे, कलरफुल। तो सियाला को मन किया कि यही खाना है, क्योंकि कलरफुल थे। तो ये फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी यप्पी पास्ता। और इसमें ना मसाला भी था, इसके साथ साथ कलरफुल होने के साथ साथ ना इसमें मसाला भी था उसका। नॉर्मली जो घर का मसाला होता है मैं वो यूज़ करके बनाती हूँ, लेकिन इसमें ये मसाला आया हुआ है, तो ये मैं डाल के देखूँगी कि इसका टेस्ट कैसा होता है। पानी को मैंने रख दिया था बॉइल्ड होने के लिए, और उसमें फिर मैं पास्ता डाल दूँगी, और नमक और तेल, इन तीनों चीज़ों को मैं डाल के उसको बॉइल करने के लिए रख दूँगी। तेल डालती हूँ कि वो बर्तनों में चिपके नहीं, और नमक फॉर टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर मैंने उसे उबलने के लिए चढ़ा दिया था। एक तरफ मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए बना रही थी, और फिर यहाँ पर मैं मलाई निकाली थी, तो उसको मैं थोड़ा फेंट करके रख दूँगी, और उसको बाद में फिर मैं निकालूँगी घी। तो उसको मैंने रख दिया साइड में नॉर्मल टेम्परेचर पे होने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पर प्याज कट कर लिया, और फिर टमाटर, और मेरी चाय भी हो गई थी। तो अब मैं चाय पी लूँगी पहले, फिर पास्ता बनाऊँगी, जब तक वो बॉइल्ड हो गया था। और उसके बाद ये देखो मेरे घर की हालत, देख के मैं बेहोश ना हो जाऊँ। ये देखते ही तो फिर, और मतलब क्या कहूँ, कुछ शब्द ही नहीं थे कहने के लिए। देखो मेरे घर की हालत। ये 2 बच्चे जो हैं अगर घर में रहे तो क्या करते मेरे साथ। देखो, सामान रख दो अच्छे से। रखो रखो, उठा के रखो। जो उल्टा किया है वो रखिएगा ना। हेल्प बेटू हेल्प। ओ गुड। अब शेयर आप भी कर दो हेल्प श्री की। ओए होए ओए होए ओए होए ओए, गुड गर्ल। देखो सारे टॉय निकाल के फेंकी है, सारे रखेंगे है ना बेटू। दिखाओ। अरे वाह मेरा बच्चा फैलाती है तो रखती भी है ना। रख दो। ओके ये सारे। हाँ लव यू बन गया। चलो रख दिया, हो गया। रख दो। पता नहीं क्या क्या बना के रखते हैं सब। रख दीजिए। अब गाड़ी उठा दो। चलो अब आ जाओ, गाड़ी को उठा दो। चलो आ जाओ। हो गया। अब क्या निकाली? ऐसे निकालिए। हमारे पास ओके। है। क्या आपके भी बच्चे इस टाइप से करते हैं? खैर मेरे तो बच्चे बहुत फैलाते हैं, रख भी देते हैं। देखो मैंने बोला तो वो उठा के तुरंत रखने लगी कि मम्मा बोल रही है, परेशान हो रही है, तो वो तुरंत उठा के रखने लगी। तो ये भी होता है कि मम्मा को परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी तो समेटना है मुझे फ़िलहाल। तो ये मैं आ गई थी फिर पास्ता बनाने, कि वो लोग तो खेलते रहेंगे। और यहाँ पर मैंने फिर पहले प्याज डाल दिया, और फिर डाल दिया था टमाटर, और उसके बाद जो मसाला था ना पास्ता मसाला, बस वही डाला था मैंने ऊपर से, और कोई भी मसाला इसमें यूज आज नहीं किया। तो मैं, क्योंकि मुझे इस मसाले का टेस्ट देखना था कि कैसा होता है, और बच्चों को पसंद आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हर पास्ता ना पसंद नहीं आता है बच्चों को। तो ये बना रही थी। कलरफुल देखने में तो अच्छा लग रहा था, पर टेस्ट वाइज मुझे उतना फ़िलहाल अच्छा नहीं लगा इसका टेस्ट। और सियाला को ठीक लगा, श्री भी खा ली थी, क्योंकि इसका जो मसाला था वो तीखा नहीं था, और टेस्ट मतलब ठीक था। 1 पैकेट ही मैंने डाला था 2 पैकेट में। 1 पैकेट मसाला मैंने नहीं डाला था, यूज़ नहीं किया था मैंने, सोचा शायद तीखा हो इसलिए, क्योंकि यप्पी मैगी का जो मसाला होता है वो तीखा होता है, इसलिए मैंने 1 ही पैकेट मसाला यूज़ किया, दूसरा पैकेट नहीं यूज़ किया 2 पैकेट पास्ता में। उसके बाद श्री को मैं खिला रही थी, और वो खुद भी खा रही थी, लेकिन मैं भी खिला रही थी। श्री में सॉस नहीं डाला था, और सियाला में सॉस डाल के दिया था।
क्योंकि वो सॉस थोड़ा सा तीखा होता है पास्ता सॉस, तो इसलिए। तो श्री तो खा ली बिना टीवी मोबाइल के, खा लिए क्योंकि वो गाना चल रहा था उसके टॉय में, तो वो उसके थ्रू खा ली। पास्ता था तो इसलिए और खा ली कलरफुल देख के। तो वो तो चलो अच्छा हुआ, लेकिन ऐसे तो मैं वो मोबाइल और टीवी तो देखते ही हैं, तो आज तो टीवी मोबाइल नहीं देखे वो लोग और खा लिए। फिर मैं अपने लग गई क्लीनिंग में कि चलो थोड़ा ठीक कर दिया जाए, तो बेडशीट हटाना था, तो सारे सामानों को पहले हटाया, फिर ऊपर से क्लीन करने में लग गई कि ऊपर से झाड़ दूँ। फिर ऊपर से थोड़े-थोड़े से बस कपड़े से ही झाड़ दिया कि जो भी धूल डस्ट है निकल जाए, और उसके बाद फिर बेडशीट हटा दूँगी। यहाँ पर मैं अभी तो नॉर्मल बेडशीट बिछाऊँगी अब इसको हटा के, क्योंकि अब उतनी ठंडी रह नहीं गई है, और अभी हम कपड़े तो पहन रहे हैं ऐसे ठंडी वाले ही, लेकिन ना अब इसको हम सोने में यूज़ करते नहीं है, तो इस पे मैंने कॉटन बेडशीट बिछा दिया, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ठंडी है, थोड़ी बहुत है, और उलेन ही मतलब उलेन ही पहन पा रही हूँ, क्योंकि वो सिहरन सी लगती है ना, थोड़ी-थोड़ी ठंड सी लगती है बॉडी में, तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होता है, तो इसलिए अभी लगता है पहनना होता है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दिया, कॉटन बिछा दिया, पर अभी अपने बेडरूम का ना उलेन ही बिछा हुआ है, उसको भी अभी 2-3 दिन बाद ही चेंज करूँगी नॉर्मल। अब तो होली आने वाली है, तो इसके लिए फिर तुरंत आ जाएगी, तब तो फ़ैन चलाने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने कर्टन हटा दिया, कर्टन को भी मुझे धुलना था, तो बेडशीट हटाया था तो साथ में कर्टन भी हटा दिया, कि ये सब कपड़े जो होते हैं ना, बेडशीट, कर्टन, ये सब चीज़ एक साथ धुल जाते हैं, नहीं तो कपड़ों के साथ तो अलग ही होता है। तो यहाँ पर फिर मैंने ऊपर से इसको साफ़ कर दिया, इसकी रॉड को, और उसके बाद फिर इसको फिक्स कर दिया, और एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है कि जब सबको साथ में धुल दूँगी। और फिर यहाँ पे दरवाज़ा भी मैं साफ़ कर दूँगी कपड़ों से ही, जालियों को झाड़ दिया, और फिर पीछे के साइड को भी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर रोशनी की वजह से लाइट की प्रॉब्लम आ रही थी, जब मैंने गेट बंद कर दिया तो अब क्लीन दिखने लगा था। तो यहाँ पर कपड़े जो पीछे टंगे हुए थे, जैकेट वगैरह, तो वो क्या होते हैं ना कि डेली चेंज करने होते हैं, तो वो बाहर ही रहते हैं, तो उसको हटा के मैंने उधर से भी साफ़ कर दिया, कि जाला जो भी लगा होगा, जो भी जाल वगैरह, तो वो हट जाएंगे। और जहाँ मैं साफ़ कर रही थी वहाँ से बच्चे हटते हुए भागते जा रहे थे कहीं और, फिर कह रहे थे चलो अब हम कहीं और चलते हैं, तो फिर यहाँ पे खेल रहे थे, तो मैंने कहा कहीं और जाके खेलो, जब तक यहाँ पे क्लीन कर दूँ। फिर सोफ़ा कवर हटा के साफ़ कर रही थी, टेबल साफ़ कर रही थी, तो साथ-साथ वो लोग भी थे, तो वो लोग फिर दूसरे रूम में चले गए और फिर खेल रहे थे। खेल तो वहीं रहे थे, अप डाउन कर रहे थे। तो वो लोग बिज़ी थे, यहाँ पर फिर मैंने ब्रश यूज़ किया, पहले कपड़े से झाड़ के देखा, फिर वो ठीक से कोने-कोने से निकल नहीं रहा था गंदा, तो फिर मैंने ब्रश यूज़ कर लिया था। फिर यहाँ पे क्लीनिंग हो गई थी, और फिर उसके बाद फिर घर थोड़ा-सा ठीक लगता है, जब चीज़ों को अपनी जगह पे रख दो, क्लीनिंग कर दो, थोड़ी बहुत ही क्लीनिंग होती है, बस झाड़-झूड़ ये इसमें टाइम ज़्यादा लग जाते हैं। फिर उसके बाद फिर बस शीशा पोंछ दूँगी, क्योंकि इसमें ना फेस वगैरह डेली देखो ना, तो हाथ के दाग वगैरह लग जाते हैं, तो ये होता है कि डेली इसको साफ़ कर देते हैं जो शीशा होता है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बाथरूम में, तो जो कपड़े थे ना रगड़ने के वाले, वो रगड़ के उसको मशीन में डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं सियाला के चप्पल, श्री के चप्पल और सियाला के शूज़, स्कूल शूज़ धुलना था। तो श्री के चप्पल थे ना, तो वो श्री बोली कि मेरी भी चप्पल धुल दो, तो श्री के भी चप्पल गंदे हो गए थे, तो सियाला के शूज़ के तो थे ना कि आज धुल जाएंगे, तो 2 दिन में सूख जाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन में धूप लग जाएगा, तो वो अच्छे से सूख जाएगा, और इसलिए फिर मैंने भी अपने जूतों को भी धुल दिया। तो सबके जूते हो गए थे यहाँ पर क्लीन, और फिर उसको धूप में डाल दिया था, और यहाँ पर फिर बच्चों को नहला के ले आई थी, दोनों बच्चों को साथ में ही, इसलिए वो लोग वहाँ खड़े थे कि वेट कर रहे थे कि जब मम्मी धुल लेगी फिर मैं नहलाएगी मम्मा। और उसके बाद फिर मैं अब नहाने के लिए जाऊँगी। फिर दोपहर का लंच भी बनाना था अभी मुझे, तो वो बनाना था, तो टाइम हो रहा था धीरे-धीरे, टाइम का पता नहीं चल रहा था, तो खाने का भी टाइम हो रहा था धीरे-धीरे, क्योंकि बच्चे तो भूख लग जाती है ना टाइम पर। तो इन लोग को अभी मैं नहाए हैं तो दूध दे दूँगी पीने के लिए जब तक, फिर नहा के फिर लंच बनाऊँगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।